नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं, आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर करुण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में आज इस पावन दिन पर गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। इस समय हमारा पावन श्री रामायण जी का पाठ भी चल रहा है और हम यहाँ पर डेफिनेटली पधारे हैं चर्चा के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद अनेकों 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 साधकों का, बच्चों का इतना सुंदर भाग लिया और इतना इतना सुचारू रूप से एक दूसरे को सपोर्ट करके किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चल रहा है हमारा टारगेट ओरिएंटेड है हमारा। और आज इस दुनिया के इस हिस्से में बहुत बहुत बधाई पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री के अवतरण दिवस की। हर जगह सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन लग रहा था, आई गेस, क्योंकि हम लोगों का अखंड चल रहा है, सो सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन लग रहा था। और बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रहा और डेफिनेटली सबने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर भी रहे हैं। और बहुत स्ट्रेंज चीज़ें होती हैं और हुई भी और बहुत सुंदर। हम स्वामी जी महाराज जी के साथ हनुमान जी की भी का जन्म महोत्सव मना रहे हैं और तो बहुत सुंदर रहा है। बच्चा गा रहा था तो उसने बीच में हनुमान जी की धुन गानी शुरू करी और जबकि वो था नहीं, तो मुझे हम तो मुझे एकदम आया कि हनुमान जी ने देखिए कैसे प्रेजेंस अपनी दी होगी कि वे भी हैं। यस, बहुत चार्ज था और बहुत सारे साधक इस चीज़ को मानते हैं कि गुरुजन साक्षात उनसे करवा रहे थे। यस, बिल्कुल करवा रहे थे, क्योंकि टारगेट ओरिएंटेड है। क्योंकि 6 बजे समाप्ति के बाद 6 बजे हमारा सत्संग होता है, इसलिए इस स्पेशली इस पार्ट में रात्रि के बाद साधकगण टायर्ड भी बहुत हैं और कितनी सारा दिन जाग के फिर इसके लिए भी ड्यूटी देते। सो बहुत बहुत मेरा मतलब मैं शब्द नहीं दे सकती, पर बहुत बहुत धन्यवाद। कई तो सोए ही नहीं हैं, जाग ही रहे हैं। सो बिल्कुल बिल्कुल जागे हुए हैं और सेवा शेयरिंग जब भी ऑलवेज देयर, कि कुछ भी कह लो, आर यू देयर, तो वहीं पे हैं। सो बहुत बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और पर हाँ, इस बार एक दो चीज़ की, और वो ये कि मैं जंप इन करी जब बहुत ज़्यादा ढीला चल रहा होता या बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा होता, तो मैंने कई साधकों की बारियां कट करके उसको स्पीड अप करने के लिए ज़रूर की, ताकि हम बैलेंस रहें। क्योंकि महाराज ने बहुत मेहनत की कि टाइम एंड पेजेस बना के दिए। सो और ऑफ कोर्स उसमें एरर्स तो होती हैं, बट इट इज़ अ लॉट ऑफ वर्क कि टाइम भी है आपका और पेजेस भी हैं। बट बहुत कुछ दिखाया भी, बहुत कुछ दिखाया भी। और एक चीज़ दिखाई कि संगठन से कोई कभी भी कोई भी चीज़ अकेले नहीं जीती जा सकती, कोई भी चीज़ अकेले नहीं अचीव की जा सकती, संगठन से होती है। उसमें बहुत लोगों की मेहनत होती है और फिर हम जीतते हैं। हम पुश करते हैं, इनकरेज करते हैं। बहुत ज़्यादा साधक इस बार नए भी थे जो पहली बार रामायण जी ऐसे पढ़ भी रहे थे, और किंतु जो एक्सपर्ट हैं गाने में और तो वहाँ वहाँ देखा कि एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कि अच्छा ये गा रहे हैं तो ये लोग स्पीड अप कर देंगे, ऐसे। पर हमें नहीं पता होता कि बैक सीन पर कैसा दिन रहा है, कैसा कैसा रहा है। सो वहाँ पे एक्सक्यूज मी करके जंपिंग करना पड़ता है कि भाई समय स्पीड अप हो जाए, तेज़ हो जाए, वो कर लें।
और बहुत सुंदर कईयों ने किया, बहुत सुंदर, बहुत एक तरह की डेफिनेटली लग रहा था महाराज पधार गए और किया। सो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज इतना आनंद देने के लिए। और बहुत सी गलतियां मैंने की तो उसके लिए तो मैं क्षमा बार बार प्रार्थी हूँ। पर एक ही है, पापा सबको आनंद आए, सब महाराज के साथ जुड़े रहें और खूब खूब आनंद लें जैसा भी। मेरे गुरुदेव के चरणों में सुमन श्रद्धा के अर्पित हो। जो कुछ देन है तेरी तेरे चरणों में अर्पित हो। मेरे गुरुदेव के चरणों में सुमन श्रद्धा के अर्पित हो। न प्रीति है न रीति है, नहीं भक्ति की शक्ति है। मेरा ये तन मेरा ये मन तेरे चरणों में अर्पित है। मेरे गुरुदेव के चरणों में सुमन श्रद्धा के अर्पित है। मेरी इच्छाएं हो तेरी, मेरे सब कर्म हो तेरे। मेरा जीवन मेरा सर्वस्व तेरे चरणों में अर्पित है। मेरे गुरुदेव के चरणों में सुमन श्रद्धा के अर्पित है। न जप का फल ना तप का बल, नहीं कुछ पास है मेरे। गुनाहों का बोझ गुरुवर, गुनाहों का बोझ गुरुवर, यही एक भेंट अर्पित है। मेरे गुरुदेव के चरणों में सुमन श्रद्धा के अर्पित हो। मेरे गुरुदेव के चरणों में सुमन श्रद्धा के अर्पित हो। प्रश्न आया कि साधिका जी अपने परिवार को जोड़ने के लिए फिर से उन्होंने कदम बढ़ाया और फिर से अपने पति के वापस साथ गए हैं। कोर्ट इत्यादि का भी चल रहा था, मुझे पता नहीं फिर उन्होंने क्या हुआ, पर वे पहुंच गए, वे चले गए अपने बच्चे को लेके। इन लॉज का था और जो एक ही बेटा है इन लॉज का था। तो उन्होंने कहा कि वो अब रह रहे हैं वहाँ पर और उन्होंने कहा कि मेरे इन लॉज कहते हैं कि तुम अपने फैमिली से कट ऑफ हो जाओ और बिल्कुल वहाँ ना जाओ। तो उन्हें कहा कि ऑब्वियसली जब ऐसा ऐसा माहौल होता है, पावर का ही होता है सारा कुछ, राइट। और अब मदर इन लॉ को है कि भाई मतलब या आई है वापस इस तरह से। पर साधिका तो किसी और पर्पस के लिए आई हैं। एक तो अपने बच्चे को फादर का संग मिले, चाहे वो उनकी टेक केयर करता है कि नहीं करता, बट उनको संग मिले
और डेफिनेटली महाराज की टीचिंग्स को प्रैक्टिकल रूप देने। तो उन्हें कहा इट्स ओके, अगर परिवार से नहीं जाना, नहीं करना, इट्स फाइन। वही टाइम सत्संग में लगाओ, सत्संग को प्रायोरिटी देनी है। संसार कहते हैं इधर बंद कर दो, इधर जाना बंद कर दो, इधर जाना बंद कर दो, ठीक है, चुप रहो, चुप रहना है। ऐसे नहीं करना कि इन लॉज को जताना है कि देखो मैंने आपके कारण बंद किया। नो, हम बंद कर रहे हैं अपने गुरुजन के कारण। अगर मेरे इस स्टेप से कि ठीक है मैं शरणागत हूं, सिंपल बात है, राइट। और अगर जाना नहीं है तो सत्संग का नंबर 1 रखिएगा, वहां नहीं कॉम्प्रोमाइज करना। वहां पे आएगा स्टेप, पर वहां क्लियर आई होप किया होगा, पहले तो बात की थी कि ये क्लियर हो कि मैं सत्संग जा सकूं और बच्चे को लेके जाऊंगी क्योंकि मुझे उसको ये संस्कार देने हैं। पर यहाँ पे ये कोई इजी साधना नहीं है, बिल्कुल इजी साधना नहीं है। क्योंकि हम एक तो अपनी डिजायर्स और बहुत कुछ पी के हम अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए पहुंचे हैं, राइट। और भी बाकी सारी चीजें होती हैं साथ में, बट सहारा केवल वहां पे भी रह के सहारा केवल गुरुजनों का। ये एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि मैं वापस आई हूं, मैं उनके कारण अपने पेरेंट्स से नहीं मिल रही हूं, तो इसका मतलब है कि वो सहारा मुझे देंगे। नो वे, कोई नहीं देने वाला सहारा कभी भी। सहारा तो एक ही देंगे, गुरुजन ही देंगे। वही देते हैं आइडियाज, चल कर, चल जा सत्संग, चल जाप पे जा, चल ऐसे कर, जाना है। ये चीजें छोड़नी नहीं है। संसार की जितनी मर्जी चीजें ठीक है। तो साधिका जी कहती नहीं, मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई अरे हमें बच्चे को देखना। अरे भाई, पेरेंट्स को बताया किसने? सबसे पहले पेरेंट्स को क्यों बताना है ये चीज? वो तो फिर और आग और जलेगा। वो तो एक को बताना है ना, देखो महाराज लो अभी ये नया आ गया, उनको बताना है, दैट्स इट। जब हम उनको बताते हैं कि महाराज लो अब नया आ गया, आप देखो, देन ही टेक्स केयर। पर जब हम संसारी लोगों को बताते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? जीवा गंदी होती है ना, और डिस्कशंस होती हैं, है ना, और चीजें कितनी सारी, वो स्वेटर ही बुन जाता है सारा का सारा। अगर महाराज के सहारे आए हो, मैं अज्यूम कर रही हूं कि महाराज के सहारे आए हैं, अगर महाराज के सहारे आए हैं तो महाराज बहुत सुंदर रखते हैं अपने साथ चिपका के। पर सच में महाराज के साथ आना जरूरी है और फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है कि मैं यहाँ आई क्यों हूं, मेरा पर्पस क्या है वापस इस घर में आने का। सिंपल बात है। तो यहाँ की बात जो पीहर कह रहे हैं उधर की बात इधर नहीं कहनी, नो नॉट एट ऑल, बात ही नहीं करनी। बेस्ट होता है। अब देखेंगे इतना सुख होता है जब हम जब उधर की बात इधर नहीं करते और इधर की बात उधर भी नहीं करनी, बिल्कुल शांत। क्या चल रहा है? बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़ी कृपा है महाराज की, दैट्स इट, दैट्स इट, एब्सोल्युटली दैट्स इट। पर एक चीज तो करनी है, चाहे कोई टू टू करे, चाहे कोई पुं पुं करे, चाहे कोई कुछ मर्जी सुनाता रहे, वहां तो टस से मस नहीं होना। वो है अपना सत्संग, अपना जाप, अपनी साधना, अपने बच्चे को साथ लेके उसकी रूटीन्स, बिल्कुल वहां से टस से मस नहीं होना। देयर यू आर द बॉस, एंड व्हेन यू आर द बॉस
ऑफ योर ओन वेल बीइंग, जिसके सहारे आप वो सब कर रहे हैं, ही टेक्स केयर। करेंगे? नहीं महाराज, मुझे नहीं है, मैं इसमें नहीं कॉम्प्रोमाइज करने वाली। सॉरी महाराज। स्वामी जी तो मुस्कुराएंगे स्वामी जी तो मुस्कुराएंगे कि हाँ, इसे पता है इसकी इम्पोर्टेंस और ये उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है। क्यों नहीं पधारेंगे और क्यों नहीं शक्ति देंगे और क्यों नहीं रास्ते बताएंगे, मार्ग प्रशस्त क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। नहीं महाराज, मैं आपके सहारे ही हूं और मुझे जो आपके नियम है वो मुझे निभाने ही निभाने हैं। मैं ये सब इन लोगों के कारण नहीं कॉम्प्रोमाइज करूंगी ना। आप संभालिए, मैं बैठी आराम से, अपने बच्चे को लेके बैठिए जैसे महाराज ने सिखाया है, गोदी में लेके बैठिए, साइड में लेके बैठिए, जो मर्जी करे कर। अगर बच्चा बैठने लग गया है, हाथ चलने लग गए हैं, तो उसे कलर दे दीजिएगा, माला दे दीजिएगा, आराम से बैठिए। तो इसलिए तो ये जो आपका कमबैक है, ये कमबैक है एक के सहारे, राम नाम के सहारे, अपने गुरु के सहारे कमबैक है, राइट। अपने बच्चे के लिए त्याग है बहुत बड़ा, राइट, त्याग है बहुत बड़ा। सो इसलिए अपने बच्चे के सहारे, अपने बच्चे के लिए उसकी परवरिश आप कैसी चाहते हैं, चाहे जैसा मर्जी माहौल है, चाहे जैसा मर्जी माहौल है, वो बच्चा देखेगा, वो बच्चा क्या सीख रहा है? रेजिलियंस। हाँ, रेजिलियंस कि गिव बैक करने का जब टाइम आता है तो देते हैं, बट और भी बड़े रास्ते होते हैं, और भी रास्ते होते हैं जीतने के, विजय के, जीता जा सकता है, सफलता के। रोना धोना नहीं। अगर बच्चा देखेगा कि माँ मेरी यहाँ पे रोई धोई रही है, तो बच्चा कहेगा मुझे नहीं आप जैसी लाइफ चाहिए। और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? एवरी डे मुझे अब प्रश्न आ रहे हैं कि यंग बच्चे बिजनेस में कंपटीशन नहीं फेस कर पा रहे, अपने कंपेटिटर्स हैं उनके साथ खड़े नहीं हो पा रहे, किसी और को मिल रहा है वो सहन नहीं कर पा रहे। सो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो इससे बड़े नहीं हो रहे हैं रेजिलियंस से। कितनी मर्जी एडवर्सिटी आ जाए, हम राम नाम के साथ स्ट्रांग खड़े रह सकते हैं। नो, नहीं रह पा रहे। ये छोड़ दिया, फिर ऐसा कर दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ऐसा छोड़ दिया, और फिर लोन पे लोन, लोन पे लोन। सो अगर बच्चों को हमें सिखाना है तो सिखाना है कि नहीं बेटा, मैं परेशान नहीं हूं, मेरे महाराज हैं साथ में, राइट। और मेरी हैप्पीनेस है व्हेन यू आर बीइंग सक्सेसफुल। और कैसे सक्सेसफुल? सक्सेसफुल ये नहीं है कि ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं या टॉप मोस्ट कर रहे हैं। सक्सेसफुल ये है कि बच्चा मेंटली स्ट्रांग बन रहा है, राइट। सो जो कई बार क्या होता है, मदर्स की जर्नी और बच्चों की जर्नी इकट्ठे चल रही होती है, दे आर लर्निंग टुगेदर। सो इसलिए अगर हम वापस आए हैं उसी फैमिली में जो कि हमारे लिए सो कॉल्ड टॉक्सिक है, पर आध्यात्मिक और कर्मों के हिसाब से मुझे सब ऋण चुकाने हैं, तो राम नाम के साथ एवरीथिंग इज पॉसिबल। नॉनसेंस बातें इग्नोर करना भी पॉसिबल है, राइट। और मोह के प्रेशर्स भी पॉसिबल है। इजी तो कुछ भी नहीं होता, पर मजा बड़ा आता है सच में। क्यों? क्योंकि हम एक के आश्रित होते हैं। जब हम एक के आश्रित होते हैं और उसके जब हमें साइंस मिल रहे होते हैं सपोर्ट के, वहां होने के, तो उसका जो आनंद होता है वो दैट इज, उसका तो कोई बात ही नहीं, राइट। सो इसलिए इट्स ओके थोड़ी देर के लिए, राइट, कुछ सालों के लिए अगर पेरेंट्स के साथ नहीं भी हो रही बात। क्या होती है पेरेंट्स के साथ बात?
जो बच्चे ऐसे फैमिलीज में होते हैं, सारा का सारा कचरा ही तो उधर बताते हैं, हमें नहीं बताना, मुझे जिह्वा नहीं गंदी करनी। ये महाराज की कृपा समझिए कि हमें उन्होंने स्टेप लिया है, तो अब हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, ओके कट ऑफ, ठीक है, मैल नहीं लाना मन में, जैसे तुम हो उसकी साधना करो, ये साधना है, राइट, ये साधना है। और करो साधना, चुप रहो, और वो जो कहते हैं ऐसे ऐसे करो, बाकी सब ठीक है, बस साधना के मामले में नो कॉम्प्रोमाइजिंग, नो, दिस इज माई प्रायोरिटी, आई हैव टू डू दिस। ये किसी के परमिशन तो चाहिए ही नहीं है। पहले भी गर्ल्स को ये बहुत क्लियर होना चाहिए, पूजा के लिए किसी इन लॉ की परमिशन नहीं चाहिए, पूजा के लिए ना ही कभी मांगनी चाहिए। मांगना ही मतलब कि अपने आप को नीचे कर दिया, अपनी पूजा को नीचे कर दिया, अपनी साधना को नीचे कर दिया। मांगना ही क्यों, मैं करती हूं, दैट इज पार्ट ऑफ माई लाइफ, सिंपल बात है। इसलिए वो चीज जो अपने से चिपकाई रखनी है वो चिपकाई रखनी है, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी, मेरा अस्तित्व ही इससे। महाराज ने कितना सुंदर कहा प्रवचन में, कहते श्री राम शरणम के साधक जहां भी जाते हैं अपनी धाक जमा देते, ऐसे बोले। ही वो सो प्राउड कि श्री राम शरणम के साधक नियम से करेंगे, नियम से साधना में बैठेंगे, कोई अपने जूते तक नियम से होते हैं, बैठे हुए नियम से होते हैं, चुप करके बैठे होते हैं, कोई शोर नहीं हो रहा होता। महाराज ने ये कहा, ये शब्द है उनके, कि श्री राम शरणम के साधक जहां भी जाएंगे अपनी धाक जमा देते। हमें गुरु को इतना विश्वास है कि श्री राम शरणम के साधक ऐसा करते हैं, तो व्हाई नॉट बी लाइक दैट, राइट? ऐसे इन लॉज में गए हैं तो या हम ऐसे हैं, यस यस, ये बात है। और करें हम, घबराना नहीं है, राम नाम पे अटूट विश्वास, महाराज के लिए आए हैं, महाराज के लिए अटूट विश्वास, दैट्स इट। सहारा तो भाई एक ही, नो मल्टीपल सहारास, सहारा तो केवल एक ही, बिल्कुल। या आइए हम अपना यहाँ का चलते हैं। रामायण जी हमारे चल रहा है, पेज 50 पे आए हैं हम, और थोड़ा सा ही करेंगे, और क्योंकि हमारा तो यज्ञ चल रहा है इतना बड़ा, राइट? और जप यज्ञ की काउंटिंग कल करेंगे, राइट? सेलिब्रेट कर लेंगे। और क्योंकि रामायण जी के कारण मैसेज नहीं जा पाए कईयों को, इसलिए वो देख नहीं पाए, तो अभी आती होंगी। पर बहुत बहुत धन्यवाद उनका जो रेडी थे देने के लिए, वो जस्ट रेडी, उन्होंने अपने 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 साइड से ही कर रखा था। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर संगति है, और सबसे प्यारी बात है इतना स्नेह है। मैं गड़बड़ कर देती हूँ, बट सब क्षमा करते रहते हैं मैं गड़बड़ करती रहती हूँ, और वे सब साधकगण बड़े काइंड हैं, क्षमा कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे चले पेज नंबर 50। देश काल न्याय नीति वेता, निपुण सबल सेना के नेता, पर भय भेद कुटिल के भेता, रिजन जाल जटल के जेता, राघव राज जनों में राजे, शक्ति कलाधर बहुत विराजे, पूर्ण शारद शशि सम सोहे, मोहन ने सब जन मन मोहे, चारों राजकुमार गुरु से विद्या ग्रहण कर, रक्षण धर्म को धार, क्षत्रिय कर्म में लग गए, जन मनोरंजन काम करते, कोमल कर्म से बने बहुत अभिराम, जनहित पालन
यौवन युग में वे सब आए, हरे वसंत समान सुहाए। रंग रूप रस राग लुभाना, अंग अंग मधु मास बसाना। नयन बैन शुभ सैन रसीले, हाव भाव सुर शब्द सुरीले। यौवन व्यंजक व्यंजन धारे, व्यंग भंग से लगते प्यारे। सचिव पुरोहित तब बुलवा के, बोले शौर लाके। ज्ञान शक्ति बल पूर्ण पाके, विद्यामृत में अधिक नहाके। मेरे सुत सुयोग्य सभी हैं, न्याय नीति में निपुण अभी हैं। यौवन युग अब उन पर आया, बर वसंतवत शोभा लाया। मेरे सुत सुयोग्य सभी हैं, न्याय नीति में निपुण अभी हैं। यौवन युग अब उन पर आया, बर वसंतवत शोभा लाया। सब बड़े हो गए बच्चे और गुरु से विद्या ग्रहण करके क्षत्रिय कर्म में लग गए। और सुंदर रूप लावण्य, खूब सुंदर यौवन आया हुआ उन पर, और मानो भरे वसंत, बिल्कुल वसंत जैसे सुहाए। रंग रूप रस राग लुभाना, अंग अंग मधुमास बसाना। सो उनके यौवन की डिस्क्रिप्शन दी है स्वामी जी महाराज ने। और विद्या भी बहुत ज़बरदस्त, और ज्ञान और शक्ति भी, और पूर्ण रूप से सुयोग्य, पूर्ण रूप से सुयोग्य। न्याय भी, नीति में भी निपुण, निपुण, पूरी तरह से निपुण। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर यहाँ दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे यौवन में आते आते कैसे बच्चों को ट्रेन हमारी संस्कृति में किया जाता, कि बच्चों के बेस जो है, फाउंडेशन जो है, कितनी क्लियर है। और कैसे यहाँ पर बच्चा यौवन में, सिर्फ यूथ, राइट, उसे न्याय का पता है, उसे नीति का पता है, उसे अपने कर्मों का पता है, उसे अपनी ड्यूटीज का पता है, और जो उसकी एजुकेशन है, जो यहाँ पे शास्त्र धर्म है, वो उसमें पूरी तरह से निपुण है। सो मतलब यूथ कैसा तैयार हुआ है शिष्टाचार में, लॉ में, नीति न्याय में, ऑफ कोर्स अपनी फिजिकल वेलबींग में, और ऊपर से मेंटल वेलबींग में भी, राइट, विद्या से और गुणों से। सो यूथ कैसा है, कितना सुंदर तैयार हुआ है यूथ। और यूथ तो दूसरों के काम आने के लिए गुरुजन बहुत पसंद करते हैं यूथ काम करे। और बहुत सुंदर, उनको बहुत पसंद आता कि यंग बच्चे आए काम करने साधना में, क्योंकि एनर्जी बहुत होती है, और आइडियलिज्म भी बहुत सुंदर होता है। अगर नींव अच्छी पड़ी है तो यूथ को खूब काम करें तो अच्छा है। सो पर यस, अपने प्रारब्ध भी बहुत हैवी होते हैं। मुझे साधिका जी कहती, मेरे बच्चे की शादी हो रही है, आप आशीर्वाद दीजिएगा। देखिए, फ्रेंड्स हैं हम लोग, और हम फ्रेंड्स ही रहेंगे, मित्र। तभी महाराज जब भी ऐसे ओकेजन्स, इवेंट्स होते हैं, ऐसी सेलिब्रेशंस होती हैं, दिखाते हैं कि कितने सुंदर, कितना सुंदर, बियॉन्ड एक्सप्रेशन भी बच्चे और बाकी साधकगण कितना सुंदर काम कर रहे होते हैं।
मुझे एम्बैरेसिंग लगता है जब कोई ऐसा कहता है। गुरुजन, हमें गुरुजन के आशीर्वाद डेफिनेटली उन्हीं पर रिलाई करना चाहिए, और करें भी। हमारी संस्कृति में है बड़े बच्चे जब आशीर्वाद स्वयं लें गुरुजनों से, और ऑफ कोर्स फ्रेंड्स से। बट इस तरह की चीज़ें मुझे अनकंफर्टेबल बहुत ज़्यादा कर देती हैं। जब हम साधना से हटकर व्यवहारिक तौर पर इस तरह की बात करते हैं और बहुत ज़्यादा व्यवहारिक स्तर पर आ जाते हैं, मैं उसमें अच्छी नहीं हूँ, और ना ही मुझे इतना ज़्यादा अच्छा होना है। राइट। या अपने साधना से काम रखें, साधना के प्रश्न हैं बस वहाँ तक रखें, और बस वहाँ तक, दैट्स इट। बाकी जो कार्य व्यवहार है वो सब है। हम दुख में डेफिनेटली साथ होते हैं, और सुख में एंजॉय कीजिए, हम एंजॉय करते हैं, बट दैट्स इट, दैट्स इट। मैं या हम जानते हैं, मैं जानती हूँ मैं क्या हूँ। मैं जानती हूँ क्या हूँ, और दिन में अनेकों को नाराज़ भी कर देती हूँ, गलतियाँ कर के। बट या हम वही रहें। बहुत अन्य जन हैं जिनसे आशीर्वाद लिए जा सकते हैं। मैं ऐसी ही ठीक हूँ। मैं ऐसी ही ठीक हूँ। आइए, एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, और खूब, आई होप आपने खूब एंजॉय किया होगा। हम तो अभी भी कर रहे हैं। हम तो अभी भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार। गुरुजन ही सारथी हैं। महाराज बहुत सुंदर बोले कि करते सब कुछ परमेश्वर हैं, किंतु वह काम करवाते हैं अपना। सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा, सारी प्लानिंग, सब कुछ परमेश्वर ही करवा रहे होते हैं, बट हमसे करवाते हैं। हर चीज जो कर रहा है उन्हीं के श्री चरणों में। जय जय।